हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश और बच्चों स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम कर रहे हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके जीएसटी चैप्टर से। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जीएसटी शुरू करा था आपका, जिसमें हमने एक थ्योरी का लेक्चर कर लिया है और एक हमने आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी लेक्चर कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा था, हमने उसमें सीखा था परचेजेस की एंट्री कैसे होती है, परचेजेस की, सेल्स की एंट्री कैसे होती है। ठीक है, ये सब हमने आपके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और आपने सीख भी लिया है कैसे एंट्री होती है। परचेज के साथ चलता है हमेशा इनपुट, ठीक है, और सेल्स के साथ क्या चलता है, ठीक है। क्या था इसमें, परचेज क्या होती है, परचेज होती है डेबिट, तो इनपुट भी आपका क्या होता है, सेल्स होती है आपकी क्रेडिट, और आपका आउटपुट भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका रिवर्स, ठीक है, इसका रिवर्स कब होता है, जब आपका परचेज रिटर्न हो या आपका सेल्स रिटर्न हो। मानो अगर आपका परचेज रिटर्न है और आपका सेल्स रिटर्न है, आपका सेल्स रिटर्न, तो परचेज रिटर्न है और आपका सेल्स रिटर्न है, परचेज के साथ चलेगा क्या, इनपुट ही चलेगा चाहे कुछ हो जाए, और सेल्स के साथ क्या चलेगा, आउटपुट चलेगा। मगर परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है आपका क्रेडिट और सेल्स रिटर्न होता है आपका डेबिट। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपके रिवर्स हो जाएंगे। इनपुट इसमें भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, और इसमें आउटपुट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें रिवर्स करना है, इनवर्स लिखा है, इसमें हमको रिवर्स करना है। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। परचेजेस और सेल्स के हमने देख रहा था, परचेजेस भी और सेल्स भी, और आपका परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी। आज हम देखेंगे कि हम जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे जब आपका ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाएगा और कैश डिस्काउंट भी आ जाएगा। समझ में आया? अब हम देखेंगे कि आपके डिस्काउंट के टाइम पे एंट्रीज कैसे होंगी। चलो ठीक है, चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। चलो, पास जनरल एंट्रीज फॉर नंबर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस आपको कुछ देर की, हम परचेज कर रहे हैं गुड्स संजीव से 40,000 रुपए के, लेस है उस पर ट्रेड डिस्काउंट और प्लस है उस पर जीएसटी 9%। ठीक है, देखो परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कितने का, 40,000 रुपए का, 40,000। सबसे पहले क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। ये तो हमने जनरल एंट्रीज में सीख क्या है, सबसे पहले क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। इसका डिस्काउंट कितना है, 4,000, इसको माइनस करेंगे तो आ गया ये 36,000। ये आ गया आपका 36,000 रुपए। 36,000 रुपए इस क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे कि परचेज हमारी कितने की है, 36,000 रुपए की। अब इस पे क्या ऐड होगा, इस पे क्या होगा, जीएसटी, इस पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लस होगा। कितना कितना परसेंट बतावा, 9%, और इसका भी 9%। इसका 9% निकालो भाई, 36,000 का 9%, 30,000 का 9% आता है 3240। ये आता है 3240 और ये भी आया 3240। दोनों को 9% लिख लेगा और इसका प्लस करके आ जाएगा आपका 42,000, 480 आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही इसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अब देखो हमने करा क्या, इसमें हमने पहले माइनस करा ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले क्या माइनस करा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया जीएसटी। और ऐसी ही ट्रांजेक्शन्स होगी आपकी ट्रांजेक्शन्स, और आपको जो अमाउंट निकालनी है और इसी तरीके से निकालनी है कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, है ना भाई। अब डिस्काउंट जीएसटी की बात होना दोगे, डिस्काउंट आप जीएसटी भी होना दे सकते हो। जीएसटी तो एक कंपलसरी पेमेंट है ही, तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं जाएगा, जीएसटी पे कोई भी डिस्काउंट नहीं जाएगा।
चाहे आप ट्रेड डिस्काउंट बोलो चाहे आप कैश डिस्काउंट बोलो। कैश डिस्काउंट का भी टाइम आएगा तो कैश डिस्काउंट भी जीएसटी से पहले ही होगा, जीएसटी के बाद नहीं होगा, क्योंकि आप डिस्काउंट जो है वो वैल्यू पे देते हो, उसकी कॉस्ट पे देते हो। आप जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, जीएसटी तो आपको कंपलसरी पे करना ही करना है, आप उस पर डिस्काउंट मांग ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि भाई जीएसटी एक कंपलसरी पेमेंट है, तो जीएसटी पे कोई भी डिस्काउंट नहीं जाएगा, चाहे कैश डिस्काउंट हो चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो। ठीक है, अभी हम कैश डिस्काउंट वाली एंट्री भी करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो पहली एंट्री करते हैं हम। परचेजेस है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट हो गया। परचेज के साथ क्या आता है? इनपुट आता है। परचेज के साथ आपका आता है इनपुट, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। दोनों किसी भी जगह लिख सकते हो, ऐसी कोई नहीं है कि सीक्वेंस में लिखना है, तो होना चाहिए। ठीक है, कैश में ले रहे थे इसमें हम कैश में ले रहे थे, इसमें हम ले रहे थे संजीव से। क्या, किससे? संजीव से। संजीव का नाम लिखो, संजीव अकाउंट। परचेज हमने निकाली 36,000 की, परचेज भाई हम कर रहे हैं 36,000 रुपए से। इनपुट है 3040, 3240, इसमें 3240, और इसमें आ रहा था आपका 42,000, हाँ 42,482, ऐसे तरीके एंट्री आपकी ऐसे पास होगी। ठीक है, दूसरी एंट्री ये हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, विजय से हम परचेज कर रहे हैं 60,000 के, जिस पे लेस है ट्रेड डिस्काउंट, इस पे लेस है ट्रेड डिस्काउंट और प्लस है 9% जीएसटी, मगर हम उसके बाद किससे पे कर रहे हैं? चेक से पे कर रहे हैं। अब हम चेक से पे कर रहे हैं। वही सबसे पहले परचेजेस लिखो यहाँ पे कि भाई परचेजेस है कितने की? परचेजेस है 60,000 की, इस पे है लेस ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कितने का है? 10% का, 10%, 6,000 रुपये इस पे आ गया, तो ये हो गया आपको 54,000। अब इस पे ऐड करेंगे जीएसटी। ठीक है, अब इस पे ऐड करेंगे जीएसटी, जो कौन सी जीएसटी है और एक एसजीएसटी है। जीएसटी एसजीएसटी 9% है शायद से, 9% इस पे है, 9% इस पे है, 9% इस पे है और 9% इस पे है, तो 54,000 का आपको 9% निकालना है। ये आ गया 4860, आ गया आपका 4860, ठीक है 4860, और इसका भी 4860। अब इसको प्लस कर दो, अब इसको प्लस कर दो, प्लस करके आ जाएगा इसका 63 करके आएगा, 63720 नहीं आ रहा है? 54 भाई प्लस में 18% है शायद, 63720। हाँ, इतने से ये फाइनल अमाउंट है, ये हमारी फाइनल अमाउंट है। एंट्री पास करो परचेज वाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे? इनपुट से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट किसको? नाम है नहीं, बैंक से कर रहे थे हम इसका, अब की बार हम बैंक से कर रहे थे। कितनी आई थी? 54,000 इसमें है, 54,000 इसमें है, और कितनी थी? और इसमें थी 4830, 4860, 4860, और ये थी हमारी 63,720, 63,720। ठीक है, एंट्री पास। अभी तो ट्रेड डिस्काउंट दिया नॉर्मल है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो कॉस्ट में से और उसमें ऐड कर दो जीएसटी, बस कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो और जीएसटी ऐड कर दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो और जीएसटी ऐड करते रहो सारे क्वेश्चंस में। अगर जहां तक कैश डिस्काउंट आया नहीं है, जहां तक सिर्फ क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। अगली एंट्री करते हैं तीसरी,
तीसरी पढ़ते हैं क्या है, तीसरी पढ़ते हैं आपको क्या एंट्री है, दूसरी होगी परचेज गुड्स कर रहे हैं फ्रॉम हरी, 1,00,000 रुपए की गुड्स परचेज कर रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है प्लस जीएसटी 9%, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल कैश डिस्काउंट, 2% का इसमें कैश डिस्काउंट भी है, 2% का इसमें कैश डिस्काउंट भी है। यही कर लें, यही कर लेते हैं कैलकुलेशन, बार बार इधर आना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेशन इधर ही कर लेते हैं। चलो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 1,00,000 का, 1,00,000 लेस इसमें से कर दो ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000 रुपए का, ये आगे 90,000 से एंट्री पास करनी है, 90,000 से हमको एंट्री पास करनी है परचेज की, उस पर है कैश डिस्काउंट। देखो मैंने क्या कहा था कि जीएसटी सबसे आखिरी में लगेगा, जीएसटी सबसे आखिरी में लगेगा, तो इसमें से कैश डिस्काउंट भी माइनस कर दो, इसमें से क्या भी माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट भी माइनस कर दो, जो कि है 2%, इसका 2% कितना है, 1,800 रुपए, ये याद रखनी है मगर कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमको शो करना पड़ता है, ठीक है, इतना याद रखना कि कैश ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे कैश डिस्काउंट हो, दोनों हमको कब माइनस करने हैं, जीएसटी से पहले माइनस करने हैं, जीएसटी से पहले माइनस, इसे माइनस करके लिखो कितना हुआ, हो गया 78,200, 78,200, हाँ जी। अब इसमें ऐड कर दो आपका क्या, जीएसटी, जो कि है एसजीएसटी और सीजीएसटी, कितना परसेंट, 9% ईच, 9% ईच, इसका 9% निकाल लो, इसका आप 9% निकाल लो, कितना, 78,000 का 200, 78,200 का 9%, रुको मैंने अमाउंट गलत लिख दी, सॉरी इसको मैंने गलत कर दिया, ये मेरा 88 होना चाहिए, लाइन और 90, हाँ इतना ही होना चाहिए, वही मैं देखो, मैंने कहा इतना वो मेरे से कम कैसे आ रहा है, 88,200 होना चाहिए, 88,200 और इसका 9%, तो 7938, ये है 7938 और ये भी है 7938, अब इन्हें कर दो प्लस, इन्हें कर दो अब प्लस, ये आ गया 104 करके आएगा, अगर प्लस करें 33,200, 8,200 प्लस 3%, 104,076, ये आ गया फाइनल। देखो एक तरीका, अब अगर ये तरीका सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, आईसीएसई वाले जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, जैसे हमें इसका अमाउंट निकालना है, किसका, इसका जीएसटी, ठीक है, प्लस करना है अगर तो 88,200 प्लस पे करो, सीधा कितना है, 9 मतलब 18%, तो प्लस का साइन लगाओ सीधा, ये 3% लिखो और सीधा सीधा अमाउंट, ये वाला अमाउंट आपके पास आ जाएगा, ये वाला अमाउंट सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा, अगर शॉर्टकट में यूज करना है, मगर आपको ये दिखाना जरूर पड़ेगा, ये दिखाना ही पड़ेगा मगर, ठीक है, तो काफी ट्रांजेक्शन, काफी कैलकुलेशन आप इजीली कैलकुलेटर पे यूज कर सकते हो, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से, सीबीएसई वालों को तो उससे करनी है, सीबीएसई वालों को तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ानी पड़ेगी। ये सारा अमाउंट निकाल दिया, 2% ये हो गया, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अब एंट्री पास करते हैं, आपके एंट्री पास कर देते हैं, तो परचेजेस अकाउंट है इसमें, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट है, इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, किससे पे कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं, क्योंकि तो कैश डिस्काउंट है, कैश से पे कर रहे हैं, कैश से, चेक से पे कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया बैंक अकाउंट आ गया, और यहाँ आ गया डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि कैश डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट भी मिला, ये मत भूल जाना बच्चों, तभी मैंने यहाँ स्टार मार्क करवाया था कि ये शो करना पड़ेगा आपको, कौन सा, ये 1800 ये आपको शो करना पड़ेगा,
ठीक है, तो डिस्काउंट है 1800 रुपये का, डिस्काउंट है आपका 1800 रुपये का आपका डिस्काउंट है। ठीक है, 90,000 की आपकी परचेजेस थी, 90,000 की आपकी परचेजेस। ठीक है, और क्या था, 90,000 की परचेजेस है, 1938 का आपका जीएसटी है, 7938 का आपका जीएसटी है, और ये था 1,04,20,1,04,070 ऐसे यही था वो, जितना मुझे याद है 1,04,076 हाँ 076 यही है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे एंट्री बनी है ये, दिखेगा नहीं फोर्थ वाली एंट्री करते हैं। फोर्थ में तो आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी अच्छे। ये कैलकुलेशन आप पीछे वर्किंग मोड में भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप वर्किंग मोड में पीछे दिखा सकते हो। चलो अभी आज ये हो गया, आप देखते हैं। परचेज कर रहे हैं हम गुड्स फ्रॉम तरुण 1,00,000 रुपए के, तो ये डिस्काउंट है, उसमें 10% रुपए 10% का सीजीएसटी रजिस्ट्री 9% है। पे कर रहे हैं कितना, हाफ। अजीब भाई आ गया हाफ। हाफ हम किसमें सीख रहे थे, जीएसटी में सीखा था हमने, जनरल में सीखा था। हाफ पेमेंट चेक से पे कर रहा है इमीडिएटली एंड अवेल 2% डिस्काउंट। क्या सीखा था हमने कि भाई जो कैश डिस्काउंट होता है, जो कैश डिस्काउंट होता है वो कितने में मिलता है, जितना आप पे कर रहे होते हो। कितना पे कर रहे हैं हम इस पे, हाफ पे कर रहे हैं, है ना। हमने क्या सीखा था जीएसटी में कि भाई जितना परसेंट आप पे कर रहे हो, जितना परसेंट आपको मिल रहा है, आप डिस्काउंट सिर्फ कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने पे ही दोगे, पूरे अमाउंट पे नहीं दोगे। ठीक है, 90 तक तो सेम होगा भाई। देखो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये 90,000 की डालनी है इनकी, यहाँ तक तो सब सेम है। ऊपर लिखो यहाँ पे 90, ये पीछे दिखाऊं, चलो आपको पीछे वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। यहाँ बनाओ वर्किंग नोट। ठीक है, परचेजेस हमने करी है 1,00,000 रुपए की, माइनस इसमें है ट्रेड डिस्काउंट 10% का 10,000 रुपए, और एंट्री हम पास करेंगे 90,000 से। अब इसका क्या पे कर रहा है वो, इसका हाफ पे कर रहा है। ये बनाना, ये बना के देखना है आपको। इसका हाफ पे कर रहा है, मतलब 45,000 इधर, ये वो पे कर रहा है, और 45,000 इधर जो ये पे नहीं कर रहा, मतलब ये पे नहीं कर रहा। तो इसमें क्या बन गया हमारे, हम परचेज कर रहे हैं ना हम, तो हम तो ये हो गया क्रेडिटर्स हमारे, हम ये हो गया हमारे लिए क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनको पैसा नहीं दे रहे, ये पे हो रहा है और ये हमारा क्रेडिटर्स है। अब देखो कैश डिस्काउंट माइनस हो गया, अब होगा कैश डिस्काउंट माइनस। किसमें से, जितना हम पे करेंगे, इसमें से जितना हम पे करेंगे उतने पे कैश डिस्काउंट, जितना हम पे करेंगे उतने पे ही हमारे लिए कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कैश डिस्काउंट माइनस करो 2%, इसका 2% निकालोगे तो 900 रुपये आएगा, और ये हमको शो करके दिखाना है। पहली बात तो ये, पहली बात ये है कि हमको इसको शो करके दिखाना है 45,000 रुपये, और इसमें से माइनस कर दो 900 रुपये, तो हम कितना पे करेंगे, और 4,100। ठीक है, इस पे तो कुछ नहीं है अभी, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे तो हम पे नहीं कर रहे। अब देखो, अब जीएसटी लगना है, अब दोनों पे अलग अलग परसेंट निकालनी पड़ेगी, इस पे 9% और इस पे भी 9%, दोनों पे अलग अलग जीएसटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 44,100 9%, इसकी जीएसटी आ रही है 3,969, 45,000 की 9%, इसका आ रहा 4,050, ये आ रही है आपकी 4,050। समझ में आया। देखो दोनों की अलग अलग निकाली। 90,000 का हमने खरीदा भाई पे डिस्काउंट माइनस करने के बाद, उसका वो क्या पे कर रहा है, हाफ पे कर रहा है, हम हाफ पे कर रहे हैं, मतलब 45,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट हमें कितने में मिलेगा, कैश डिस्काउंट हमें उतने पे मिलेगा जितना हम पे कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 45, तो 45,000 का 2% आ गया 900 रुपए, तो अमाउंट में थे माइनस। अब करेंगे हम जीएसटी इसमें प्लस। ठीक है, अब ये 39 दो बार है, ये ईच है, ये आ रखा है, क्योंकि सीजीएसटी भी और एसजीएसटी हमने एक ही निकाल लिया, क्योंकि दूसरा भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये दोनों ईच में। ठीक है, अब क्या करो, अब इसमें ये प्लस करो और इस वाले में ये प्लस करो, दो बार करना है क्योंकि ईच है। ठीक है, 45,000
प्लस कर दो तो ये हो गया 31,100। इतने हमारे क्रेडिटर्स बन गए। और पे कितना करा हमने 44,100 और उसमें सीधा जीएसटी आप अपना प्लस कर दो, ये हो गया आपका 52038 2038। तो मैं कैसे निकला, ये हमारा अमाउंट निकला कैसे है, ठीक है। कैश डिस्काउंट हमें निकालना पड़ा सिर्फ कितने पे, 45,000 रुपए। और ये तो क्रेडिटर्स है तो इस पे डिस्काउंट नहीं है, इस पे सीधा ऐड करो जीएसटी, ये है जीएसटी ईच परसेंट। तो इसको 2 बार प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये हमारे क्रेडिटर्स बन गए, ठीक है। इतना हमको पे करना है, 900 रुपए डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया इतना, इस पे लगेगा जीएसटी, इस पे रहेगा आपका जीएसटी, ये जीएसटी है और 9 ईच, और इसको प्लस करके जो अमाउंट हम पे करेंगे ये आएगा हमारा बैंक में, ये आएगा हमारा बैंक में। मारो एंट्री, परचेजेस की है, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव है इसमें, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्रेडिटर्स बन रहे हैं किससे पे खरीदा था हमने, क्रेडिटर्स बन रहे तो किससे, तरुण से, तरुण क्रेडिट हो गया क्योंकि आपने आप पे कर दिया, तू तरुण और तू हमने बैंक से पे कराया, शायद किससे पे कराया, चेक से, तो बैंक आ गया, यहाँ बैंक आ गया। परचेज है 90,000 की। अब जीएसटी देखो, जीएसटी 2 है, ये वाला और ये वाला, दोनों को प्लस कर दो। जीएसटी 2 है, एक 4050 और एक है 3969, ये आ गया, इसको प्लस करके आया 8019, ये जीएसटी है 8019, इधर भी 8019। डिस्काउंट है 900 रुपए का। तरुण में हमने निकाले थे कि 3100 आ रहे थे, 3100 आ रहे थे इसमें, 3100 ही था, 5300, हाँ ठीक है 5300, हाँ 5300, और ये है 52038, ये बैंक में 52038 आ गया, नहीं आया होगा भाई, मैं खुद बता रहा हूँ, ये अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि भाई इतनी महाभारत करनी क्यों पड़ रही है ये, ठीक है। पहले समझो कि क्यों करना पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं हम वो बाद में समझेंगे, पहले क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक नॉर्मल कि भाई 90,000 के हमने खरीदा है, फिर इसका माइनस करने के बाद यहाँ तक भी नॉर्मल कि 45 दो क्यों है, क्योंकि वो हाफ पे कर रहा है। महाभारत है इस वाली में कि भाई इतनी कहानी करनी क्यों पड़ रही, इतनी कहानी क्यों करनी पड़ रही है, इतनी कहानी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है वो हम किस पे देंगे, सिर्फ जितना हमने पे करा है हमें उतने पे डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात ये, ठीक है। और इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो इस पे सीधा जीएसटी है। इसका अगर मैं ट्रिक बताऊं एक कि कैसे करना है, वो आप कर सकते हो, जैसे इतना बिता दो, बिताओ चलो, इतना आप बिता दो, हम बिता दो। अब देखो मैं समझाता दोनों तरीके हूं, मगर जो बच्चों को समझ आ जाए अच्छे से उससे करो, क्योंकि निकालना आंसर है आपको। अगर आपको समझ ही नहीं आया तो क्या फायदा मैं इतना खतरनाक बता दूं आपको जो आपके सिर के ऊपर चले जाए और आपको शरीर रखो, कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। अब 45,000 दोनों को कर दो, इतना समझ में आ गया होगा कि 45 हुआ क्यों है। 45 इसलिए हुआ है क्योंकि वो हम हाफ पे कर रहे हैं, इतना हम पे कर रहे हैं मानो, और इतना नहीं कर रहे, तो इस पे क्रेडिटर्स बनेंगे। इतना भी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इतना हम पैसा नहीं दे रहे तो हमारे लिए ये क्रेडिटर्स है, इतना आ गया समझ में, ठीक है। इस पे डिस्काउंट जा रहा है कैश डिस्काउंट 2% का, 2% का इस पे कैश डिस्काउंट है, यहाँ निकालो 2%, इतना निकालो बस कि भाई कैश डिस्काउंट आ कैसे गया, क्यों आया, क्योंकि हम हाफ पे कर रहे हैं, तो उसका जितना हम पे कर रहे हैं उस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका आ गया 900 रुपए, ये है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये भी बता दो, नया करेंगे अब, चलो ये भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 90 आना चाहिए, ये तो पता है, दो अमाउंट हमें पता है, एक 90 और क्या है डिस्काउंट के अमाउंट पता चल गई 900 रुपए।
900 रुपये कैश डिस्काउंट मिल गया। बस इसको इतना ही छोड़ दो, मत करो यहाँ कहानी, छोड़ दो। यही कंफ्यूजन हो रही है, छोड़ दो, है ना, यही कंफ्यूजन हो रही है तुमको, तो इस वाले को छोड़ दो, यहाँ से करना शुरू करो। ठीक है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सीधा इसमें क्या ऐड करेंगे, जीएसटी ऐड करेंगे, इसमें जीएसटी ऐड करेंगे। कितना, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% 9%, कितना नहीं आता, 4050 था, 4050 इतनी आएगा इसमें 9%। 45,000 का अगर निकालो, 45,000 9%, 4050, ठीक है। तो 45,000 को अगर इन दोनों में प्लस करोगे, ये दोनों इसमें प्लस करोगे तो आएगा 353, इतनी आया था पिछली बार भी, हमने और कुछ अलग नहीं करा, इतना आ गया। ठीक है, बस इतना ही करो कैलकुलेशन पूरी में, आंसर पूरा निकल जाएगा तुम्हारा, इतनी करो कैलकुलेशन। कितना, ये हम पे नहीं कर रहे, ये हमारे लिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो उसके नाम के आगे, इसका नाम क्या है, तरुण, यहाँ पे तो 53। ठीक है, अब जहां बैंक लिखा है, ये हमेशा याद रखो, जहां बैंक लिखा है इसको निकालो बैलेंसिंग के फिगर से, बैलेंसिंग के तौर पे निकालो। बैलेंसिंग मतलब कि प्लस माइनस करके अमाउंट निकालनी है वाली हमें, क्योंकि अगर हम इस वाले को करने गए तो हमको पूरी कहानी करनी पड़ेगी भाई कि इसमें डिस्काउंट माइनस में जीएसटी अलग निकालनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। इसलिए इसको बैलेंस के तौर पे निकाल दो, तभी भी आंसर सही आएगा। जब अगर चाहे आप बैलेंस की, मगर और चीजें आपको अमाउंट सही निकालनी पड़ेगी उसके लिए, अगर वो सही नहीं निकली तो ये बैलेंस भी खराब आ जाएगा। इसलिए और सब चीजें समझ इतना समझ गए कि भाई डिस्काउंट 900 रुपये था, और तरुण का अमाउंट भी हमने क्यों निकाला, क्योंकि 45,000 उस पर कोई डिस्काउंट नहीं, तो उस पर हमने जीएसटी सीधा सीधा लगा दिया, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ देखते हैं, 90,000 हमने पे करने थे 90,000 पे करने थे, तो इसमें माइनस करें, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे इसमें से, कितना है 900 रुपए का, 900 रुपये का कैश डिस्काउंट है, तो 89,100 रुपये, इतना अमाउंट आएगा, 89,100 रुपये, इतना अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, इतना समझो, ये नहीं कर रहे हम अभी कि भाई हमने 90 का खरीदा, तो ये डिस्काउंट मैनेज करने के बाद उस पर कैश डिस्काउंट भी अगर मिल जाएगा तो 90 का मिलेगा, क्योंकि हमने हाफ ही पे करी है, जो हमने ये अमाउंट निकाला 90, ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे निकाल दो 9% जीएसटी, सीधा सीधा इस पे 9% निकाल दो। ठीक है, 89,100 पे सीधा सीधा 9% निकालो, ये आ गया 8019। ठीक है, यही हमारा फाइनल आ रहा था पिछली बार भी। अब जो ये निकला जीएसटी, ये निकला है पूरे का, ये पूरे का निकल गया। ठीक है, अब ये जीएसटी को सीधा उठा के हाँ 8019 बस सारी अमाउंट आ गई, ये 3 हो गई और 2 हो गई। अब क्या करना है, बस बैलेंसिंग फिगर निकालो, ऊपर वाले प्लस करो इसमें 8019, एक और 8019, माइनस का 900 है और माइनस का 5300 है, ये आ गया 520, बैलेंसिंग कराया 5203। बस यही आ रहा था पहले भी, आंसर आपका, चाहे कैलकुलेशन करके दिखाओ चाहे बैलेंसिंग तौर पे निकाल दो। अब बैलेंसिंग समझना है कैसे निकाला, 90,000 तो हमारे पास है, ये अमाउंट निकालनी है, ये तो निकल जाएगी, ये अमाउंट निकालनी जरूरी है कैश डिस्काउंट। ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी, इस वाले पे तो निकाल सकते हो, 45,000 क्रेडिटर्स है तो उस पर डिस्काउंट है नहीं, तो सीधा जीएसटी ऐड करके निकाल दो, जीएसटी ऐड करके जो अमाउंट आया क्रेडिटर्स तो उसके नाम के आगे चले गया, नाम के आगे डिस्काउंट हमने लिख दिया। अब बचा ये बैलेंसिंग तौर पे, अब हमें जीएसटी चाहिए, जीएसटी। अब जीएसटी कैसे निकलेगा, हमने अलग से निकाला भाई, 90,000 हमने खरीदा, डिस्काउंट हम पे 900 मिला पूरे पे, 45 मत जोड़ो भी, पूरे पे 90 है, उस पर डिस्काउंट 900 है, क्योंकि हमने 45 पे करा, क्योंकि हमें 45 पे करा तो कैश डिस्काउंट 2% है, 89,100 हमको पे करना है डिस्काउंट के बाद, और उस पर 9% निकालो, पूरे पे जीएसटी आ गई, यही जीएसटी हम उठा के लिख दो, बस प्लस माइनस करो, अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखोगे कि पिछले वाले में फर्क क्या था, इस वाले में फर्क क्या है, आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी आगे की एंट्रीज पे, आगे भी एक और एंट्री है ऐसी, पर आप समझ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया, सोल्व कर रहे हैं कुछ, अब सोल्व कर रहे हैं भुवन को, 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट है, सीधा जीएसटी है, ट्रेड डिस्काउंट पे 10% लिख रहा हूँ, 36,000 से एंट्री डालनी है, 36,000 इसमें ऐड करो जीएसटी, ऐड करो इसमें जीएसटी, 36 का 9% निकालो, 36,000 का 9% निकालो तो 3240 आएगा, 3240 इसका आंसर आएगा, ये आएगा 3240।
3240 प्लस करोगे तो ये आएगा 4240, इतना आएगा। हाँ 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 480, सॉरी ये उल्टा हो गया, इधर 4 इधर 80, 42,480 आएगा इसका अमाउंट। चलो सोल्व कर रहे हैं तो भुवन डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने कैश में नहीं करा। सोल्व कर रहे हैं तो भुवन डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने कैश में नहीं करा। भुवन अकाउंट डेबिट, एंट्री कौन सी है, 4th 5th, भुवन अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट, सेल्स के साथ आता है हमेशा आउटपुट, CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। 36 3240 आ गया 42480 ऐसा आ गया। ठीक है चलो अगली अमाउंट, ये तो इजी है। यहाँ तक तो हमने माइनस कर दिया कि सीधा 33 का माइनस करो GST निकाल दो, ये हो गया, सीधा 33 का माइनस करो और GST निकाल दो। अगली सोल्व कर रहे हैं, वरुण को 50,000 के उसके लेस करना ट्रेड डिस्काउंट, प्लस करना GST और रिसीव हो रहा है चेक से वही सेम 50 को 10% तो मतलब 5,000, 5,000 तो 45 से एंट्री, 45,000 से आपकी एंट्री पास होगी। इस पे 9%, 45,000 पे 9% आपको निकालना है, निकालो 45,000 पे 9%, इसका आएगा 4050, ये आ रहा 4050, 4050। अब प्लस करो इससे 53 करके आएगा 53, हाँ अरे ये तो वही सेम है। अच्छा 53,100, अच्छा वही दिख रहा है, सेम कैसे आ रहा 43,100, ये तो क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम। ठीक है मैं अब ये सेल बैंक में आ रही है तो कैश इसमें बैंक आएगा क्योंकि पैसा हमको मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसमें बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, किससे, सेल से, सेल्स की वजह से, सेल्स के साथ आउटपुट, CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कैसे, सेल्स 45 की, GST 4050, ये 53,100, 7 में कैश डिस्काउंट होगा, 7 में होगा आपका कैश डिस्काउंट, इसको यही कर लेते हैं जल्दी से। सोल्व कर रहे हैं गुरुदेव को 1 लाख के दे डिस्काउंट है, 10% दे डिस्काउंट है, GST है 9%, रिसीव बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आ गया। चलो वही सेम 1 लाख 10%, 1 लाख 10% और 10,000 रुपये, 90 से एंट्री, 2% कैश डिस्काउंट, इसको शो करना पड़ेगा 1800 रुपये, 1800 रुपये माइनस करो 1800 रुपये, ये हो गया 8,200, इस पे GST निकालो 9% की, 8,200 पे GST निकालो 2%, ये होगी 7983, 7938, 79 इसमें प्लस कर दो, ये 1040,076 करके आ जाएगा अमाउंट, यही है। सही है। चलो अब पास करनी है बस एंट्री, एंट्रीज वही तो परचेज वाली एंट्री में रिवर्स होगी कैलकुलेशन। ठीक है परचेज हम उतने कर रहे थे, अमाउंट तो सेम आएगी पर रिवर्स एंट्रीज तो रिवर्स होगी। ठीक है अब देखो 1010 मुझे सोचेंगे बच्चे की जल्दी कैसे निकाल दिया अमाउंट, जी दिखाता हूँ 1070 वाला, ये वाला अमाउंट है वो, ये वाला परचेज के टाइम पे, बस इसको सेल के टाइम पे करना है, बस अभी बस इसको सेल के टाइम पे करना है। ठीक है क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है, सेल्स करिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्योंकि डिस्काउंट भी दे रहे हैं उसको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किस पे, सेल्स पे, तो सेल्स अकाउंट टू
आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट ठीक है। सेल्स है 90 की, 90,000 की, डिस्काउंट 1800 रुपये का, 7938 7938 जीरो, इसका अमाउंट आ रहा था 104076। लो जी, हो गया अमाउंट, आ गई जी अमाउंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो आखिरी एंट्री, इसमें महाभारत है। महाभारत क्यों है? क्योंकि वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वही कहानी होगी। मैं लिख देता हूँ पहले, परचेजेस 1 लाख रुपए की माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 बना रहे हैं। इसका हाफ पे कर रहे हैं 45 इतना मिल रहा है हमको, मतलब ये रिसीव हो रहा है, इतने में हमारे डेटर्स बन रहे हैं, इतने में हमारे डेटर्स बन रहे हैं। इसमें उल्टा है बस। क्या बोला मैंने? जितना कैश डिस्काउंट है वो निकाल दो, कैश डिस्काउंट निकालो 2% आएगा, कितना? 900 रुपये का। देखो ये वाली एंट्री बोल रहा हूँ मैं, आखिरी वाली। सोल गोस टू जोरावर 2 लाख रुपए के, अच्छा 2 लाख है इसमें, 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड GST मिल रहा है, रिसीव हो रही हाफ रिसीव हो रही है हाफ का लिख लेगा डिस्काउंट 2% का। चलो 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 चलो, मतलब यहाँ पे इसे बताओ, इतना नहीं बताओ, ये भी बताओ, इसे भी बताओ, इसे भी बताओ। हो गया रिसीव 2 लाख, 10% 20,000, 1,80,000, 90,000, 2% कैश डिस्काउंट 1800 रुपये शो करना है। इसे इतना ही छोड़ दो, इस पे निकालो GST। यही तो कहा था कि इस वाले को कैश डिस्काउंट छोड़, कैश डिस्काउंट निकाल के छोड़ दो इधर वाले अमाउंट को। ये हम निकालेंगे बैलेंसिंग के तौर पे, प्लस माइनस करके निकालेंगे इस अमाउंट को। ऐड करो 9% GST 1800 1800 प्लस करो इसमें हाँ कितना आ रहा है? 90,000 प्लस 1,06,200। ये क्रेडिटर से तो नाम के आगे जाएगा, डेटर से तो नाम के आगे जाएगा। अब GST कैसे निकालनी थी? पूरी अमाउंट लो, कितने की करी? 1,80,000 की। डिस्काउंट कितना है उस पर? कैश डिस्काउंट है 1800 रुपये का, करो माइनस इसमें से 1,80,000 माइनस 1800 रुपये, ये आ गया 1,78,200, 1,78,200। इस पे निकालो 9%, इस पे निकालो 9% दोनों का, 1,78 ईच है, मतलब $178,200 मल्टीप्लाई 18, मैंने माइनस कर दिया था ऐसे। 1,80,000 ही तो है, हाँ 1,80,000 माइनस का 1800 रुपये, इसका 9%, 16038, दो बार 16008
163 दो बार इधर लिख दो इसको 1603 है। यहाँ पे ठीक है, सब आ गया अमाउंट, अमाउंट सारी आ चुकी है। पर सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पे कर रहे हैं, हमें मिल रहा है। डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम इसमें, डिस्काउंट अलाउड भी है 1800 रुपये का। और देव शायद से देव है इसमें, क्योंकि क्रेडिट हमारे लिए डेटर्स भी बन रहे हैं देव नाम से। उसके बाद सेल्स, उसके बाद आउटपुट, CGST, क्या देखो और आउटपुट SGST। कैसे सेल्स में उतना 1,80,000, सेल्स में पूरा का पूरा 1,80,000। अब डिस्काउंट हमें पता है, डिस्काउंट कितना 1800 रुपये, ठीक है। बैंक वाला अमाउंट हमें बैलेंसिंग में निकालना है, ये वाला अमाउंट हमें बैलेंसिंग में निकालना है हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। डे वाला अमाउंट हमें पता है शायद से, डे का अमाउंट तो पता है हमको, ये वाला है 1,06,200, 1,06,200। अब GST वाला भी निकाल दिया था हमने, GST 16,038, 16,038, ये भी 16,038। बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर इसका अमाउंट निकालो 60,200 जाएगा 1,04,076। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। समझो इसको कैसे हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन है, मुश्किल है थोड़ा सा करने के लिए, बिल्कुल है मुश्किल कि भाई इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी है। अगर उस वाले जो मैंने पहले सिखाया उससे जाओगे तो उसमें और ज्यादा कैलकुलेशन है, उसमें दोनों अमाउंट अलग अलग निकाल दिए। इसमें तो मैं एक ही अमाउंट निकाल रहा हूँ, इसमें तो मैं ये वाली अमाउंट निकाल ही नहीं रहा आगे। मैं बस आपको एक अलग तरीका सिखा दिया मैंने कि अमाउंट आप बैलेंसिंग के तौर पे भी निकाल सकते हो अगर आपके और अमाउंट सही है। देखो 1,80,000 लिया, शांति से समझते, 1,80,000 लिया, हमें हाफ रिसीव हो रहा है, 90,000 रिसीव हो रहा है, 90,000 रिसीव नहीं हो रहा, हाफ रिसीव हो रहा है, मतलब ये बैंक में आ रहा है और ये हमारे लिए डेटर्स बन रहे हैं। हम कितना डिस्काउंट देंगे, जितना हमें मिलेगा इतना तो हमने GST हम जनरल में करके आ चुके हैं। 90,000 का 2% 1,800 रुपये आ गया, ये डिस्काउंट हमें शो करके दिखाना पड़ेगा। हमें क्या चीजें पता है, हमको 1,80,000 पता है कि 1,80,000 की हमने सेल करी है और हमने 1,800 रुपये डिस्काउंट दिया है, इतना हमको पता है सीधा सीधा। अब देखो इतना पता है, दो चीजें, इन दो चीजों का जुगाड़ जुगाड़ लगा के हम आंसर निकालेंगे। 1,80,000, 1,800 रुपये का डिस्काउंट, जितना अमाउंट आया उस पर GST निकाल दो, उस पर GST निकाल दो, इतना ही बोल रहा है। ये तो करते हैं भाई, जो अमाउंट आया उस पर ट्रेड डिस्काउंट, फिर उस पर जो जितना कैश डिस्काउंट लग रहा है, इस पे लग कितना रहा है 1,800 रुपये डिस्काउंट लग रहा है, वो अमाउंट है उस पर GST आ गया, GST पे लिख दो, ये आ गया GST, ये आ गया, ये आ गया। अब 1 2 3 4 इन दोनों में से ये हमें बैलेंसिंग निकालना है, तो ये वाला अमाउंट चाहिए हमको, हम ये अमाउंट निकाल सकते हैं आराम से। 90,000 हमें मिल नहीं रहे मगर उस पर GST हमें 9% का मिलेगा, तो ये आ गया अमाउंट, ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया। ये किस में जाएगा, नाम के आगे, क्यों, क्योंकि हमारे लिए डेटर्स बन रहे हैं। ये 1,06,000 आ गया, प्लस माइनस करो, ये वाला अमाउंट आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल जाएगा। बहुत इजी है, एक दो क्वेश्चन आप वर्क करोगे इन्हीं दो एंट्रीज को, एक सेल में एक परचेज में, यही है बस इसमें जितना है मुश्किल, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत से टीचर्स या बहुत से स्कूल्स में ये कराया भी नहीं जाएगा, ठीक है, मगर तब भी आपको समझना है कि हो क्यों रहा है, ठीक है। बहुत से स्कूल्स में तो ये कराया ही नहीं जाएगा, बहुत से स्कूल में आपको बस इनपुट कब आता है आउटपुट कब आता है उसकी एंट्री करके दिखा देंगे बस, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, बस ये तो दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि झकमारी इतनी टीचर्स कोई करेगा ही नहीं कि भाई बच्चे को क्यों समझाएंगे। मगर आपको समझना है, CBSE में तो बिल्कुल ही समझना है, ICSE में हो सकता है कि आपके टीचर्स ना करें, मगर आपको ये समझना है CBSE में तो बिल्कुल समझना, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये सेल के टाइम पे था, अब एक परचेज के टाइम पे भी था, इसमें हमने वर्किंग नोट बनाया था, ये वाला देखो 1,00,000 था, 1,00,000 को 23 डिस्काउंट 90 का हाफ पे हो रहा था, 45 पे जिस पे जितना पे हो रहा है उस पे डिस्काउंट 2% 900। अब इधर आ जाओ, 90,000 हमें पता है इतना हम परचेज कर रहे हैं, उस पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है 900, इतना हमको पे करना है, इस पे GST निकाल दो, GST निकाल दी, ठीक है, इस पे GST निकाल दी है, GST की ये आ गया GST की अमाउंट, परचेज की, डिस्काउंट की। अब ये क्रेडिटर्स की अमाउंट निकाल दी हमने 45,000, उसमें प्लस करके हमने अमाउंट
निकाल दिया। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखी हुई हमने, ये करी हुई हमने 10 की वाली। यहाँ देखो जीएसटी, ये हमें पता है, जीएसटी निकाल दी। ये हमने अमाउंट निकाला बैलेंस, ये सॉरी ये वाला अमाउंट निकाला हमने क्रेडिटर्स के तौर पे, डिस्काउंट हमें पता था, और ये हमें बैलेंसिंग तौर पे निकाल दिया। ठीक है बच्चा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चंस भी ऐसा लेके आया हूँ कि जो मुश्किल है, सच में मुश्किल, झूठ नहीं बोलते, मगर मुश्किल क्वेश्चन है। चलो बच्चों खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर। इसको 2 क्वेश्चंस को आप लगाना, एक बार करके देखना, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए। जो सेकंड तरीका है जिसमें हम बैलेंसिंग के तौर पे निकाल रहे हैं, वही आपके लिए सही है, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास वैसी कैलकुलेटर नहीं है सीबीएसई वालों पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बैलेंसिंग के तौर पे जाइए, जिसमें आप प्लस माइनस करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। मैं मिलता हूँ आपसे जीएसटी के ही आगे के लेक्चर्स। ठीक है बच्चा।